हेलो एवरीवन। आप सभी को मेरा आदर भरा नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस स्टडीज का एक टॉपिक, और आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें ह्यूमन एक्टिविटीज़ की, तो हमें पता है कि हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी होती हैं बिकॉज हमारी बहुत सारी नीड्स होती हैं। लाइक हमारी कुछ बेसिक नीड्स हैं, दैट इज़ रोटी कपड़ा मकान, और इसके अलावा भी ह्यूमन बींग्स की लिमिटलेस नीड्स हैं, बहुत सारी नीड्स हैं। लाइक पेन चाहिए, मोबाइल फ़ोन चाहिए, लैपटॉप चाहिए, बहुत सारी नीड्स हैं हमारी। तो उसके लिए हमें काम करना पड़ता है। और वैसे भी जीने के लिए आपको काम तो करना पड़ेगा बिकॉज आपको घर चलाना है। और आपने एक सॉन्ग सुना होगा, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे। तो आपको जीने के लिए कुछ एक्टिविटीज तो करनी होंगी। तो ह्यूमन एक्टिविटीज को हम यहाँ पे बाइफिकेट करते हैं दो पार्ट्स में, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एज यू नो, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हमें अपना घर चलाना है तो हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, हमें मनी चाहिए। तो वो एक्टिविटीज जो हम पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं, दैट आर कॉल्ड एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मतलब वो एक्टिविटीज जो हम कर रहे हैं सो दैट वी कैन अर्न मनी, ताकि हम पैसा कमा सकें और उससे अपनी नीड्स पूरी कर सकें। उन एक्टिविटीज को हम क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस रहेगा दैट इज ऑन मनी, कि पैसा कमाना है। तो यहाँ हमारा होगा पैसा, पैसा और पैसा। हम वही एक्टिविटी करेंगे जो कि जिससे हमें पैसा मिलेगा। बट क्या सिर्फ मनी ही इंपॉर्टेंट होती है? द आंसर इज नो। मेंटल सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी हमारी एक नीड है कि हमें एक मेंटल सेटिस्फैक्शन चाहिए। तो कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो हम करते हैं फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन, ताकि हमें अच्छा लगे। तो वो एक्टिविटीज जो मेंटल सेटिस्फैक्शन के लिए करते हैं, जहाँ पे हमारा जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो पैसा नहीं होता बट मेंटल सेटिस्फैक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके। और अगर हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में तीन चीजें आती हैं, दैट इज बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम आगे बहुत ही डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे हमें इतना तो पता लगता है कि बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस जो है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट है, यानी यहाँ पे हमारा जो मेन फोकस रहता है दैट इज ऑन अर्निंग मनी। तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो चलिए, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी? अब जैसे मैम यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी में हमने क्या करना है? सिर्फ मनी पे फोकस करना है। सो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो कि की जाती है ताकि हम अपना घर चला सकें, ताकि हम अपनी नीड्स को फुलफिल कर सकें। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच आर अंडरटेकन टू अर्न लाइवलीहुड। ओके। और यहाँ पे हमारा जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू अर्न मनी। यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि हमें पैसा कमाना है। लाइक अब कोई भी काम किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए, वो क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी है। चाहे वो बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो, कोई एम्प्लॉय किसी के अंडर काम करता है, या कोई वर्कर काम कर रहा है, या मैनेजर काम कर रहा है, या फिर प्रोडक्शन हो रही है फैक्ट्री में, सभी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगर हम एक लाइन में डिस्कस करें तो दैट इज वर्किंग फॉर मनी। जब हम पैसे के लिए काम कर रहे हैं तो उस एक्टिविटी को, वो एक्टिविटी क्या कही जाएगी कि वो कौन सी एक्टिविटी है? इकोनॉमिक एक्टिविटी। लाइक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, या डॉक्टर पेशेंट ट्रीट कर रहा है, रिटेलर है वो सामान बेच रहा है, वो क्यों बेच रहा है? पैसा कमाने के लिए। मैनेजर काम कर रहा है, फैक्ट्री में प्रोडक्शन हो रही है, कोई वर्कर काम कर रहा है, ये सब क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहाँ पे जो हमारा मेन फोकस है, हमें अपना घर चलाना है, और यहाँ पे हमारा मेन फोकस पैसा, पैसा और पैसा है। बट देखो, पैसा ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, इंपॉर्टेंट मेंटल सेटिस्फेक्शन भी होता है। तो अब कुछ एक्टिविटीज हम करते हैं फॉर मेंटल सेटिस्फेक्शन, तो उसको हम क्या बोलते हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमने मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए की। हमने इसलिए नहीं कि हमें पैसा कमाना है, हमें इसलिए किया हमने ताकि हम दूसरों को हेल्प करें, और जब उनको हेल्प होगी तो हमें वो एक फीलिंग आएगी, एक अच्छा लगेगा। तो वो एक्टिविटीज जो हमने पैसे के लिए नहीं की, वो कौन सी एक्टिविटीज होंगी? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके। लाइक आपकी मदर घर पे कुक करते हैं, या फिर कोई पर्सन को नीड मतलब जरूरत है और आपने उसकी हेल्प कर दी, आपने किसी भूखे को खाना खिला दिया,
तो ये सब क्या है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब आप किसी को खाना खिला रहे हो जिसने खाना नहीं खाया, तो इससे क्या होगा, आपको कोई पैसे तो नहीं मिलेंगे, बट आपको एक अंदर अच्छा लगेगा कि आपने हेल्प की। तो वो एक्टिविटीज जो आप मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हो, दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है दैट इज वर्किंग फॉर साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन। हम मेंटल सेटिस्फेक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पे मेन मोटिव पैसा कमाना नहीं है, मेंटल सेटिस्फेक्शन है। लाइक आपकी मदर वर्क करती है, आपकी मदर आपको पढ़ाते हैं, या आप किसी की हेल्प करते हो, आप किसी को कुछ डोनेट करते हो, आप मंदिर जाते हो, वहां पे कुछ डोनेट करते हो, तो ये सब जो एक्टिविटीज हैं दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब देखो, सेम एक्टिविटी कैन बी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। एक सेम एक्टिविटी इकोनॉमिक भी हो सकती है, नॉन इकोनॉमिक भी हो सकती है, बट डिफरेंस पड़ेगा सिर्फ आपके मोटिव का, कि आपका मोटिव क्या है। अगर आपका मोटिव पैसा कमाना हो गया तो वो एक्टिविटी क्या हो गई, इकोनॉमिक होगी। और अगर आपका मोटिव सर्व करना हो गया, आपको पैसा नहीं चाहिए, आपको एक सेटिस्फेक्शन चाहिए, तो वो एक्टिविटी कौन सी होगी, नॉन इकोनॉमिक। ज्यादा बात नहीं करते, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्टिविटी सपोज टीचिंग की बात करें, अगर टीचर स्कूल में टीच कर रही है तो वो उसको क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी और उसका घर चलेगा, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। और वहीं अगर टीचर अपने बच्चे को पढ़ा रही है, तो क्या ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है, क्या यहाँ पे पैसा कमाना मोटिव है, द आंसर इज नो। तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एक्टिविटी तो टीचिंग ही है, वहां पे स्कूल में टीचिंग हो रही है, वहां पे घर पे टीचिंग हो रही है, बट वहां पे जो मोटिव है वो है पैसा कमाना। तो जहां पे पैसे की बात आ जाएगी, जहां पे हमारा उद्देश्य पैसा कमाना हो जाएगा, तो वो हो जाएगी इकोनॉमिक एक्टिविटी। और जहां पे हमारा मोटिव पैसा कमाना नहीं, मेंटल सेटिस्फेक्शन या अपना फर्ज पूरा करना हो जाएगा, वो कौन सी हो जाएगी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल और लेते हैं, एक्टिविटी है कुकिंग। अगर एक पर्सन रेस्टोरेंट में कुक करता है और वहां से उसको पैसे मिलते हैं, तो वो कौन सी एक्टिविटी होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी। बट सेम पर्सन अगर घर पे अपने बच्चों के लिए कुक करता है कि हाँ मुझे अपने बच्चों के लिए कुक करना चाहिए, तो क्या यहाँ पे उसका ऑब्जेक्टिव पैसा कमाना है, द आंसर इज नो। तो वो क्या हो गई, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो एक्टिविटीज दो टाइप्स की होती हैं, हमारी नीड्स हैं दो तरीके की, एक तो पैसा चाहिए, मेंटल सेटिस्फेक्शन चाहिए। तो सिंपल, वो एक्टिविटीज जो इकोनॉमिक मतलब जो पैसा कमाने के लिए की जा रही हैं उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जो हम मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं या अपना फर्ज पूरा करते हैं, दैट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, होप दैट्स क्लियर। तो अगर हम एक बार क्रक्स में डिस्कस करें, तो एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक जो है वो पैसे के लिए की गई है, और नॉन इकोनॉमिक जो है वो किसके लिए की गई है, मेंटल सेटिस्फेक्शन के लिए। इकोनॉमिक एक्टिविटी में तीन एक्टिविटीज आती हैं, बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि ये तीनों एक्टिविटीज कौन सी हैं, इकोनॉमिक है। होप दैट्स क्लियर। Thank you so much for watching. Have a great day ahead, and I'll be pleased if you will share your feedback.